डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिगेंट माइंड्स में लेक्चर 3 देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग कवर करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स एंड यूजेज ऑफ कनकेव मिरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है रे डायग्राम के हेल्प से, वो हम डिफरेंट पोजीशन के लिए उसका इमेज फॉर्म करेंगे कनकेव मिरर का यूज करते हुए और रे डायग्राम के हेल्प से। ठीक है, तो पहला हमने पोजीशन जो कंसिडर किया है उसमें ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। ये अभी क्लियर होगा जब यहाँ पे इसका रे डायग्राम आएगा स्क्रीन पे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर किया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इसका हम ये देखना चाहते हैं कि कनकेव मिरर में, ये कनकेव मिरर है क्योंकि इसका इनर लेयर जो है हॉलो स्फेयर का वो रिफ्लेक्टिंग है। इतना तो आप समझते होंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हमने 2-3 लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में ये बहुत अच्छे से समझा है कि ये कनकेव मिरर कैसे है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी। हम ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी से के लिए हम लोग ये एरो टाइप का एक ऑब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, ताकि हमें रे डायग्राम बनाने में आसानी हो। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। इसका हम देखना चाहते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब इस स्फेरिकल मिरर से, जो कि कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर्स और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। ये ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर है इससे। उस केस में हम ये देखना चाहते हैं कि इसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, इसका इमेज इस कनकेव मिरर के थ्रू कैसा फॉर्म होगा। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम, अगर इसको आप देखें तो ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मीनिंग है कि ये रे जो है इन्फिनिटी से आ रहा है। ये रे एक आया इन्फिनिटी से, ये भी एक रे आया इन्फिनिटी से, और ये भी रे आया एक इन्फिनिटी से। क्यों इन्फिनिटी से आ रहा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो ये डॉट डॉट का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ से एक रे इंसिडेंट हो रहा होगा और दूसरे हर एक, इस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से एक रे इंसिडेंट हो रहा होगा इस मिरर पे। लेकिन हम सारा पॉइंट को नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि हमें, हमारा क्या है मोटो, कि हम बस ये देखना चाहते हैं कि इसका इमेज जो बनेगा उसका क्या क्या क्वालिटी होगा और कैसा इमेज बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ये जो इसका टिप है, टिप से एक रे को कंसिडर कर रहे हैं कि ये इन्फिनिटी से रे आ रहा है। अब हम लोगों ने जो रूल्स पढ़ा था कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का, वो आप रूल याद करिए, जिसमें कि फर्स्ट रूल था कि अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रहा हो कनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में, यहाँ पे कनकेव है, अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रहा हो तो वो कनकेव मिरर से जो रिफ्लेक्ट होगा वो हमेशा एक कॉमन पॉइंट से गुजरेगा, और उसी कॉमन पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते थे। ठीक है, जो कि यहाँ एफ से डिनोट किया गया है। तो ये रे इन्फिनिटी से आया और ये रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी है। तो हमारा रूल यही कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू ए कॉमन, ऑल द सच रे विल पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, और उस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे? फोकस बोलते थे। तो बस हमने वही किया है यहाँ। इसके टिप से जो एक रे कंसिडर किया वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गया। देखिए, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि पास हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट हम इसी ऑब्जेक्ट का कंसिडर करते हैं, जो कि ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है। यहाँ से भी रे आ रहा होगा और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारा रूल यही कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो इस फोकस से ये पास हो रहा है। ठीक है, अब
हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि फोकस ही है। ठीक है, तो हमारा इमेज जो बन रहा है वो फोकस पे बनेगा। इस पॉइंट का इमेज इस पॉइंट पे बनेगा और इस पॉइंट का इमेज भी इसी पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरा इस ऑब्जेक्ट के दूसरे पॉइंट से भी रे को इस तरह से बनाएं तो हमेशा ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रहा है रे, तो हमेशा वो पैरेलल होगा। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है कोई भी रे इन्फिनिटी से जो आ रहा हो तो वो हमेशा फोकस से ही गुजरेगा। तो हर एक पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी यहाँ दूसरा चीज़ भी मेंशन किया गया है, जैसे ये आई बताया गया है, ये आर बताया गया है। ये आई क्यों बताया गया है? क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इमेज बन रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज बन रहा है फोकस पे। और भी है बहुत सारा इस इमेज का क्वालिटी, हम देखेंगे अभी क्या क्या है। तो क्या क्या है इमेज जो बना है उसका क्या क्या क्वालिटी है। सबसे पहले इमेज का पोजीशन, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारा इमेज का पोजीशन कहाँ पे बना? फोकस पे बना। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट ये नोट कर लिया कि इमेज फोकस पे बन रहा है। दूसरा हम पॉइंट क्या नोट कर रहे हैं कि जो इमेज का साइज होगा वो हाईली डिमिनिस्ड होगा। हाईली डिमिनिस्ड कहने का मतलब है कि इसका हर एक पॉइंट से जा रहा था और इसी पॉइंट पे बन रहा था, एक ही पॉइंट पे बन रहा था। तो ये ऑब्जेक्ट तो हमारा इतना बड़ा है इन्फिनिटी पे जो है ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज बन रहा है वो एक पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, मतलब बहुत ही छोटा बन रहा है। वही यहाँ पे लिखा गया है हाईली डिमिनिस्ड, और पॉइंट साइज मेंशन किया गया है कि जो इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा? हाईली डिमिनिस्ड होगा और पॉइंट साइज का होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट और क्या नोटिस करने वाला है यहाँ पे कि ये जो इमेज बना यहाँ पे फोकस पे वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल कहने का मतलब है कि ये रिफ्लेक्टेड रे था, हमारा एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे था, ये भी एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे था, तो इसके इंटरसेक्शन से बन रहा था। तो ये ऐसा अगर इमेज बन रहा हो जो कि एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से बना हो तो उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, और ये इन्वर्टेड कहने का मतलब है कि हम इसको थोड़ा और ये क्लियर करना चाहते हैं, तो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। रियल इमेज किसको बोलेंगे? जैसे ये हमारा एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी एक हमारा ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो तब जो इमेज बनेगा यहाँ पे उसको हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, और इन्वर्टेड किसको बोलेंगे? जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा था ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसका इमेज जो बना है वो इसका उल्टा बना है, तब इसको इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इन्वर्टेड है ये, इसीलिए इसको इन्वर्टेड इमेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा नेचर है जो यहाँ पे इमेज बना है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो कनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बन रहा है उसका ये सब क्वालिटी है। क्या क्या है? इमेज का पोजीशन क्या होगा? वो फोकस पे बना, और इमेज जो है वो हाईली डिमिनिस्ड है, पॉइंट साइज का बना है, और इमेज रियल और इन्वर्टेड बना है। ठीक है, हमने ये पहला केस कंसिडर कर लिया जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन हम कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट पोजीशन क्या है? नेक्स्ट पोजीशन है हमारा जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो। सी कहने का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तब कैसा इमेज बनेगा। यहाँ पे आप देखिए ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है ये, क्योंकि हम कनकेव मिरर के बारे में ही पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए, कि जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हो तब इमेज का नेचर क्या होगा, जो इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर यहाँ पे लिया गया है और ये रे डायग्राम बनाया गया है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। ये एम का मतलब है कि इस मिरर को बता रहा है। फोकस है इस मिरर का, ये एफ से डिनोट किया गया है, और सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किया गया है। और हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका पोजीशन कहाँ पे हमने कंसिडर किया है, बियॉन्ड सी। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेफ्ट साइड में बियॉन्ड सी। और फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था भाई, कि ये ऑब्जेक्ट जो था वो इन्फिनिटी पे था। तो ये मान लेते हैं अगर इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ऑब्जेक्ट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप इसको बियॉन्ड सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तब ऑब्जेक्ट ए बी ले लिया हमने, और फिर हम क्या करेंगे, हम इसका रे डायग्राम के हेल्प से इमेज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके टिप का एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। यहाँ से रे निकला होगा, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो रूल के हिसाब से हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास किया। ठीक है, तो ये रे डायग्राम हमारा ऐसा बन गया। अब और भी जो रूल हम पढ़े थे उस सब रूल का हम यहाँ पे अप्लाई, उस सब रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक रे ऐसा भी तो आया होगा, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा होगा। और हम ये रूल पढ़े हैं कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा था और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ ये रे, इसी की वजह से ये इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, ठीक है। और उसी टाइप से आप इस रे को भी देख सकते हैं कि पॉइंट बी से जो रे निकला वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फिर से उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बैक हो गया, यहाँ से इंसिडेंट हुआ और यहाँ से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक्चुअल रे का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, एक्चुअल रे का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हुआ है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का इमेज जो बना, ए का इमेज बना ए डैश पे, ठीक है, और बी का इमेज बना बी पे। ठीक है, हमारा यही ये रे डायग्राम शो कर रहा है। अब यहाँ से आप खुद भी बोल सकते हैं कि ये जो इमेज बना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसका नेचर क्या क्या हो सकता है। तो नेचर क्या क्या हो सकता है ये आप खुद ही बता सकते हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट, तो इसके इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, तो आप देख के यहाँ पर से बता सकते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, और क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा था और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, ये भी एक इसका नेचर हो गया। और तीसरा नेचर क्या देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड इमेज है, ये ऑब्जेक्ट था और इसका इमेज जो बना इन्वर्टेड बना, तो ये इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अब चौथा नेचर क्या देख सकते हैं हम कि ये जो इमेज बना है वो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से बना है। ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल था, ये एक्चुअल था। ठीक है, तो इसके इंटरसेक्शन से ये इमेज बना है, तो ये रियल इमेज होगा। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख लीजिए। पोजीशन क्या होगा इमेज का, बिटवीन एफ एंड सी, यही हमने बताया भी कि, और यहाँ दिख भी रहा है आपको। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो था उससे स्मॉलर साइज का इमेज बनाया है, या इसको आप दूसरे वर्ड में डिमिनिस्ड भी बोल सकते हैं, साइज ऑफ द इमेज डिमिनिस्ड। ठीक है, और नेचर ऑफ द इमेज क्या बोल सकते हैं आप, ये रियल इमेज है क्योंकि ये एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से बन रहा है, एक्चुअल ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके इंटरसेक्शन से इमेज बना है, तो ये रियल होगा। और इन्वर्टेड क्योंकि ये जस्ट इसका उल्टा बना है, इमेज जो बना है वो ऑब्जेक्ट से उल्टा बना है, इसीलिए इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। और भी दूसरा केस हम कंसिडर करेंगे। ठीक है,
अब हम जो थर्ड केस कंसिडर करने वाले हैं कनकेव मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी भाई, एक एक करके हम हर एक पोजीशन को देख रहे हैं। तो अब इन्फिनिटी इधर होगा, अब उसका बात तो खत्म हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए ए बी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। सी से यहाँ दिखाया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ये फोकस है इस मिरर का, ये पोल है। ठीक है, कनकेव मिरर है ये। इसको भी रे डायग्राम से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो इसका टिप है उसी से एक हम रे कंसीडर कर रहे हैं, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रहा है इस मिरर पे। और हमारा रूल यही कहता है कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे इंसिडेंट हो मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास किया। यही रूल भी हमारा कहता है। और दूसरा एक आप ये भी केस कंसिडर कर सकते हैं कि ये रे फोकस से अगर पास कर रहा हो, तो फोकस से पास करने के बाद क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ये जस्ट इसका उल्टा है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो वो फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से पास कर रहा हो तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये रूल हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ए पॉइंट का जो इमेज बना, देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ए डैश पे हो रहा है। तो ए का इमेज बना ए डैश पे। और इसी तरह अगर हम दूसरा पॉइंट भी इसमें कंसिडर करते चलें इसी ऑब्जेक्ट का, तो हमारे पास जो इमेज बन के आएगा वो ए डैश बी डैश ऐसा इमेज बन के आएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट को कंसिडर करना पॉसिबल नहीं है, और हम उतना ही पॉइंट कंसिडर करेंगे जिससे कि हमारा इमेज फॉर्म हो जाए या हमको आइडिया लग जाए कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो इतना सफिशियंट है पॉइंट। ठीक है, और अगर इसका आपको नेचर लिखने के लिए अगर बोला जाए कि ये जो इमेज बना ए बी ऑब्जेक्ट का, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी या क्या क्या नेचर है या क्या क्या फीचर्स है, तो आप क्या क्या बोल सकते हैं। आप ये सबसे पहले देखिए, ये रियल है या इन्वर्टेड है। ये रियल होगा क्योंकि ये एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से बन रहा है। एक्चुअली यहाँ ये जो रे है एक्चुअली यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको लग रहा है कि यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हमको लगता कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये एक्चुअल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमको डॉट डॉट करके दिखाना पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैसा बना है, ये रियल इमेज बना है। ठीक है, रियल इमेज बना है। दूसरा, ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। ये इन्वर्टेड है क्योंकि ए पॉइंट जो ऊपर में था वो नीचे में बना है, इसका जस्ट उल्टा बना है इमेज, तो इन्वर्टेड बना है। और इसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो इमेज का पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा। ठीक है, क्योंकि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही ये बना है। और एक क्या था, और एक इसका साइज देखना है हमको। तो साइज जितना ऑब्जेक्ट का था उतना ही इमेज का भी साइज बना है। ठीक है, इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे दिखाया है। अभी आप देख लीजिए, पोजीशन ऑफ द इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज सेम साइज का बना, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज का इमेज भी बना। और नेचर ऑफ द इमेज क्या बना है, ये रियल इमेज है ये, और इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड है। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट। और भी हम केस देखेंगे तो ये सब क्लियर होता जाएगा। अगर क्लियर नहीं भी है तो आप जब इसको अपने से खुद से पढ़ेंगे या दोबारा वीडियो को देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा हम किस तरह से ये रे डायग्राम के हेल्प से इमेज को बना रहे हैं। ठीक है, तब हम नेक्स्ट पोजीशन अब कंसिडर करेंगे कॉनकेव मिरर के केस में। तो हमारा अब पोजीशन जो है वो क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, तो इसमें कैसा रे डायग्राम के हेल्प से इमेज बन रहा है देखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। सी हमारा यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, और ये ए बी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी। ठीक है, तो बिटवीन सी एंड एफ है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज कैसा बनेगा, तो सबसे पहला वाला जो केस है वही कंसिडर करेंगे कि रूल कंसिडर करेंगे हम, जो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है
अगर कोई रे इंसिडेंट होता है मिरर पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा, वही हमने कर दिया। एक पॉइंट ये कंसिडर हो गया। और दूसरा हम एक पॉइंट पढ़े थे, आप याद करिए, रूल पढ़े थे, सॉरी रूल पढ़े थे। क्या रूल पढ़े थे कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो तो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो ठीक है भाई, यहाँ से अगर ये इधर आया है तो, या सॉरी, यहाँ से अगर ये गया है मिरर पे तो क्या होगा, इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ से ये इंसिडेंट हो रहा है मिरर पे और इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ऐसा बन के आया है। अब इस दो रिफ्लेक्टेड रे का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो हमने सिर्फ ए पॉइंट को कंसिडर करके इमेज बनाया है यहाँ पे। तो इस दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए का इमेज हो जाएगा। तो ए का इमेज ए डैश हो गया। उसी तरह जब हम दूसरे तीसरे पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो हमारा इमेज ऐसा बन के आएगा। अब अगर नेचर ऑफ इमेज हमको बताना हो तो क्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले पोजीशन हम देखते हैं कि इमेज का पोजीशन कहाँ है। तो इमेज का पोजीशन आप देख सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है इमेज, ठीक है। और क्या है, साइज अगर देखें तो साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा साइज बना है इमेज का, ठीक है। और इमेज का नेचर क्या है, तो ये रियल इमेज है क्योंकि एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से बना है, तो ये रियल इमेज होगा। और क्या है भाई इसका, और ये इन्वर्टेड है, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा नहीं बना है इमेज, इन्वर्टेड इमेज बना है। वही सारा पॉइंट हमने नोट भी किया है। अब देखिए, पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी, ठीक है। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज इनलार्ज्ड बना है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा बना है इमेज। ये पहला केस है अभी तक का जहाँ पे कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा है, ठीक है। और नेचर क्या है इमेज का, रियल बना है और इन्वर्टेड बना है। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब फिफ्थ पोजीशन कंसिडर करेंगे। फिफ्थ पोजीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट एट फोकस है। तब देखते हैं क्या कैसा बन रहा है इमेज। तो ऑब्जेक्ट को हमने कंसिडर कर लिया कि इस कनकेव मिरर के फोकस पे है ऑब्जेक्ट ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और पहला रूल के तहत हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास किया, ठीक है। और दूसरा तीसरा रूल जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होके आता है। तो देखिए इंसिडेंट हुआ इस डायरेक्शन से और इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट भी हो गया। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों जो हमने पॉइंट ए का बनाया था रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ए से जो इंसिडेंट होके रे आया था और रिफ्लेक्ट हुआ रूल को फॉलो करते हुए, वो कहीं पे मीट नहीं करेगा, ये पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। हम ये कर सकते हैं अगर ये बोला जाए कि दो पैरेलल लाइन है, मैथ में आप लोग खूब पढ़े होंगे। अगर दो पैरेलल लाइन है और आपसे अगर मैथमेटिकली पूछा जाए कि ये दो पैरेलल लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप मैथमेटिकली उसको जवाब दे सकते हैं कि एट इन्फिनिटी पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये पैरेलल है, इसीलिए इसका जो इंटरसेक्शन है वो एट इन्फिनिटी होगा। और जब इसका इंटरसेक्शन एट इन्फिनिटी होगा तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं कि क्या क्या इस इमेज का नेचर है। तो सबसे पहला है क्या, पोजीशन कहाँ पे बन रहा है इमेज का, एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये इंटरसेक्ट पैरेलल है तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इमेज कहाँ पे बना, इन्फिनिटी पे बना। और साइज ऑफ द इमेज क्या बनेगा, ये हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो ये हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इस मिरर की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो हमारा इमेज का साइज वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
याद करिए प्रीवियस स्लाइड में हम क्या देखे थे, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था तो इमेज का साइज इनलार्ज्ड बना था, और अब तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, मतलब इधर कहीं बन रहा होगा, तो यहाँ पे बनेगा तो और भी इनलार्ज्ड बनेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है हाईली इनलार्ज्ड। और ये दोनों रे हमारा कैसा है, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे है, तो रियल इमेज बनेगा। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में ही इंटरसेक्ट करेगा, कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके, तो नीचे में ही करेगा, तो ए पॉइंट का जो है यहाँ पे बनेगा, ऐसे मान लेते हैं अगर ये इन्फिनिटी है तो नीचे बनेगा, अब नीचे बना तो इन्वर्टेड बनेगा। तो क्लियर है, ये पोजीशन कहाँ पे होगा इमेज का, इन्फिनिटी, और साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, और नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। एक और पोजीशन बचा हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसको हम अच्छे से देखेंगे। अब फिर हमारा ऑब्जेक्ट, हम पहले भी अभी बोले कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे मिरर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और जैसे जैसे मिरर की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो हमारा जो इमेज है वो अभी तक इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा था, लेफ्ट साइड, लेकिन इस केस में कुछ अलग हो रहा है, इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ये ए बी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, और पोजीशन क्या लिया है, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल इसका ये है इस मिरर का, और फोकस इसका एफ से डिनोट किया गया यहाँ पे है, तो इसी दो पॉइंट के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है। अब इसका देखते हैं कैसा बनेगा इमेज। तो सबसे पहले तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये कंसिडर करते हैं हम लोग कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रहा हो मिरर पे, तो उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग इसके लिए 2-4 प्रीवियस केस में भी देख चुके हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे इंसिडेंट हो रहा हो तो उसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट होगा, और हमने समझा भी था कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को ट्रेस करता है, ये हम लोग जानते हैं, तो इसीलिए ये इंसिडेंट हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, यहाँ तक ही अभी देखिए आप, फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या, क्यों और कैसे इमेज बन रहा है इसका। ठीक है, और एक आप रिकॉल करिए, एक और रूल हम पढ़े थे कि अगर रे पोल पे इंसिडेंट हो रहा हो तो जिस एंगल से पोल पे इंसिडेंट होता है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये एंगल और ये एंगल नीचे वाला, ये और ये दोनों एंगल इक्वल है, और उसी रूल को फॉलो करके इसको बनाया गया, इधर से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर हम इधर बढ़ते हैं, इसको और एक्सटेंड करते हैं इधर, या इसको और इधर एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये पहले से भी बढ़ रहा है और इधर बढ़ता ही ये जाएगा, और जब ये बढ़ता हुआ इधर जा रहा है तो इधर कभी ये रे, रिफ्लेक्टेड रे कभी मीट करेगा, कभी मीट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इधर इसके बैक साइड में मीट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब बैक साइड में ये एक्चुअली रे जा नहीं रहा है, लेकिन हमको ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये बैक साइड से रे आ रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको डॉट 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 लाइन से दिखाया गया है, इसी रे को, इसी के पाथ को डॉट 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 से दिखाया गया है कि हमको ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये इमेज इधर जा रहा है। प्लेन मिरर के केस में भी हम लोग कुछ ऐसा ही देखे थे। अच्छा, ये इस रे का अगर हम इधर कैसा अपीयर हो रहा है, ये पीछे साइड डॉट 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 से दिखाया गया है, ये भी पीछे साइड जा रहा है। अब ये दोनों रे इधर तो इंटरसेक्ट किया नहीं, तो इसके मिरर के बैक साइड में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। एक्चुअली तो रे इधर गया, लेकिन हमको अपीयर क्या हो रहा है कि ये बैक साइड में इंटरसेक्ट किया है। अब हम जानते हैं कि ए पॉइंट का
जो दो रे हम कंसिडर किए, एक ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं ए का इमेज बनेगा। ठीक है, तो ए पॉइंट का इमेज ए डैश पॉइंट पे बना इमेज। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट को लेंगे तो हर एक पॉइंट पे ऐसा 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 इमेज बनता जाएगा और हमारे पास एक फुल इमेज आएगा इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इमेज हमारा ए डैश और बी डैश बन गया। और ये बीच वाला लाइन जो है इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसको कंसिडर नहीं करना चाहते हैं या इसको कंसिडर नहीं करना चाहते हैं तो आप दो इसमें से किसी दो को कंसिडर करके भी इसका इमेज बना सकते हैं। जैसे कि एक हम ये भी केस कंसिडर कर रहे हैं रूल कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट हो रहा हो रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, और ये भी अगर इस दोनों कंसिडर करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। तो हमेशा ये हमको अपीयर होगा कि ये बैक साइड में मिट कर रहा है, वही यहाँ पे मिट किया गया है ये मिडिल वाला लाइन जो है। ठीक है, इसको समझ लिए होंगे आप लोग कि कैसे इसका इमेज बन रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस इमेज का क्या क्या फीचर्स है या क्या क्या प्रॉपर्टी है या नेचर क्या क्या है इस इमेज का, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, आप ये साइज देखते हैं हम लोग, तो ऑब्जेक्ट के साइज से ये बड़ा बना है, इमेज का साइज बड़ा है। दूसरा क्या देख सकते हैं हम लोग कि पोजीशन कहाँ पे है, तो ये बिहाइंड द मिरर बना है। अभी तक जो भी हम पढ़े थे वो इस साइड में इमेज बन रहा था, लेकिन ये पहला केस है जब कि ये इमेज जो बना है वो बिहाइंड द मिरर बना है। ठीक है, अच्छा अभी तक और भी जो हम केस देख रहे थे उसमें एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, हमको एपियर हो रहा है कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो ये इमेज रियल नहीं होगा, ये इमेज जो होगा वो वर्चुअल इमेज होगा, हमको एपियर होगा कि यहाँ पे इमेज बन रहा है, इसीलिए इमेज को भी डॉट 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 से दिखाया गया है। ठीक है, तो और ये कैसा इरेक्ट बनेगा, ये इन्वर्टेड नहीं है, ये इरेक्ट है। जैसा इमेज का जैसा था वैसा ही ये बना है, जबकि दूसरे केस में क्या हो रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार हम क्या क्या इसका नेचर आया है। पोजीशन बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है ये। हाईली इनलार्ज्ड, अच्छा इससे लार्ज बन रहा है, ये ज़्यादा बड़ा बन रहा है। और नेचर क्या है, वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि हमको एपियर हो रहा है कि यहाँ पे मीट कर रहा है, जबकि एक्चुअल में मीट यहाँ पे नहीं कर रहा है। और इरेक्ट बना है क्योंकि ये जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही इसका इमेज भी बना है, इन्वर्टेड नहीं बना है। अगर ऐसा बनता तब इन्वर्टेड होता। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। और एक बात और जान लीजिए, जहाँ पे हमको कोई चीज़ बड़ा देखना होता है, कोई लेटर देखना हो या कोई पार्ट्स देखना हो जो बहुत छोटा छोटा होता है, उस केस में हम लोग इस टाइप का एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हुए आप लोग देखे होंगे बहुत को। जैसे जो घड़ी ठीक करने वाला होता है या और भी कुछ, जैसे कोई बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है लेटर, उसको पढ़ने के लिए लोग ये मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। तो उस केस में ऐसा ही कुछ हो रहा होता है, एक तो जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही इमेज भी बना, इरेक्ट बना है और इनलार्ज्ड बना है। जो छोटा छोटा था वो बड़ा बड़ा दिखेगा हमको अगर हम इस ग्लास का यूज करेंगे और इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब। ठीक है, इसके बारे में और भी देखेंगे हम लोग कि कहाँ पे ये यूज हो रहा है, अभी वो भी आएगा आगे स्लाइड में। ठीक है, तो हम लोग ये सभी पोजीशन देख लिए। हम क्या देख रहे थे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है धीरे 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 मिरर की तरफ शिफ्ट कर रहा था। अब आप बोलेंगे कि आप दूसरा और पोजीशन क्यों नहीं लिए, तो आप देख सकते हैं कि P और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आप कहीं पर भी रखेंगे P और F के बीच में तो इसी नेचर का बनेगा इमेज, यही सेम प्रॉपर्टी होगा। तो फिर और दूसरा पोजीशन को लेकर के अलग अलग जगह पे रखने का कुछ मतलब नहीं है। आप इसमें से कहीं भी एक पॉइंट पे लेकर के इस टाइप का इमेज का नेचर जान सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा कि सभी केस में जो बना था इमेज वो रियल बना था, लेकिन सिर्फ इस केस में जो बना है वो वर्चुअल बना है। अच्छा, सभी केस में जो है इमेज इधर बना था मिरर का और इस केस में बिहाइंड द मिरर बना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस में
वर्चुअल इमेज बन रहा है कनकेव मिरर के केस में, या किस में इनलार्ज बन रहा है, किस में इरेक्ट बन रहा है, तो उसमें आपको हेल्प होगा अगर आप समझे रहेंगे इस बात को तो। ठीक है, और भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उस पर चल रहे हैं, यूज ऑफ कनकेव मिरर। यूज हम देखना चाहते हैं कनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पे कनकेव मिरर यूज होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सेविंग मिरर के तौर पे यूज होता है। जब हम लोग सेविंग करते हैं तो सेविंग मिरर के तौर पे कनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इससे करने से क्या होगा, इससे करने से क्या होगा कि अगर हम ये जो जस्ट अभी जो वाला केस हम पढ़े, अगर हम फेस को मिरर के क्लोज रखें, मतलब फोकस और पोल के बीच में रखें, फोकस और पोल के बीच में रखें, तो हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा हमारे फेस का, और इरेक्ट भी मिलेगा, सीधा मिलना भी चाहिए। अगर उल्टा मिलेगा तो अजीब लगेगा, कैसे हम सेविंग करेंगे, दिक्कत होगा। और इनलार्ज्ड इमेज मिलेगा, जो हमने देखा है इनलार्ज मिलेगा तो हमको आसानी होगा समझने में कि सेविंग करने में आसानी होगा। ठीक है, तो सेविंग मिरर के तौर पे कनकेव मिरर यूज होता है। अच्छा, हेडलाइट्स ऑफ कार में यूज होता है कनकेव मिरर। आप ये याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। सिर्फ अभी ही नहीं, आप अगर आगे कंपटीशन फेस करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो उस केस में भी आपको ये सब पूछा जाता है कि ये मिरर कहाँ पे यूज होता है, या हेडलाइट्स ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज होता है। तो ये सिर्फ आपको अभी ही नहीं, आने वाले समय में भी आपको ये काम देगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। हेडलाइट्स ऑफ कार में कनकेव मिरर यूज होता है। अच्छा, क्यों कनकेव मिरर यूज करते हैं हेडलाइट में? क्योंकि हमें पैरेलल बीम चाहिए। आप याद रिकॉल करिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है कनकेव मिरर में, तो जो उसका इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है, और इस तरह का चीज़ हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और हेडलाइट में हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट का ज़रूरत है। कार में हेडलाइट में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा तो हमको अच्छे से दिखेगा, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं होगा तो अच्छे से नहीं दिखेगा हमको। इसलिए कनकेव मिरर का यूज हेडलाइट्स ऑफ कार में यूज होता है। टॉर्च में भी यूज होता है, क्योंकि हमको दूर तक देखना होता है टॉर्च से, जितना दूर तक दिखेगा उतना अच्छा टॉर्च है। तो हम ये कनकेव मिरर का यूज यहाँ पे भी करते हैं। सर्च लाइट में भी यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, डेंटिस्ट लोग यूज़ करता है कनकेव मिरर। डेंटिस्ट लोग क्यों यूज़ करता है? क्योंकि जब उसको ऑपरेशन या सर्जरी करना होता है, या कोई भी चीज़ करना होता है टीथ से रिलेटेड, तो उसको बड़ा इमेज चाहिए टीथ का, या टीथ के आसपास के एरिया का बड़ा इमेज चाहिए। इसलिए डेंटिस्ट लोग भी कनकेव मिरर का यूज़ करता है। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है? सोलर फर्नेस में यूज होता है कनकेव मिरर। सोलर फर्नेस में क्यों यूज होता है? क्योंकि हमको कंसंट्रेट करने का जरूरत पड़ता है लाइट को। ठीक है, तभी हीट होगा ना। अभी हम सबका इमेज भी देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, ताकि हमको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आप हम देख लिए हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार हम इमेज देख लेते हैं इसका। आप देखिए, ये सेविंग मिरर के तौर पे यूज हो रहा था कनकेव मिरर, सेविंग मिरर के तौर पे यूज हो रहा है, ताकि आपके माइंड में ये बात रहे, इसलिए मैंने पिक्चर डाला है यहाँ पे। अच्छा, टॉर्च में यूज़ करते हैं क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको जनरेट करना पड़ता है, या हेडलाइट्स ऑफ कार में यूज करते हैं। अच्छा, डेंटिस्ट लोग ये टीथ को देखने के लिए अच्छे से ये मैग्नीफाइंग ग्लास या वही कनकेव मिरर का यूज कर रहा है। ये मैग्नीफाइंग जो ग्लास है ये कनकेव मिरर का बना होता है। अच्छा, सोलर फर्नेस में यूज होता है ताकि ये लाइट को कंसंट्रेट कर दे, ये फोकस पे रखा हुआ रहता है, और जब सारा लाइट फोकस पे कंसंट्रेट होगा तो ये हीट ज़्यादा होगा, आसानी से खाना पकेगा। तो ये सब में कनकेव मिरर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में एक हम क्वेश्चन रखें आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर कमेंट में हमको बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, नेम ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
for which it can give an erect and enlarged image of an object। हमको इमेज कैसा चाहिए ऑब्जेक्ट का? इरेक्ट हो और इनलार्ज्ड हो, मतलब इमेज जो हमारा बने ऑब्जेक्ट का वो बड़ा बनना चाहिए और सीधा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको जरूरत है, इस ऐसा इमेज का जरूरत है, इरेक्ट भी होना चाहिए और इनलार्ज्ड भी होना चाहिए इमेज। तब हम कौन सा मिरर का यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे या कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे? और जिस मिरर का यूज करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखेंगे, ये आपको सोच के आंसर देना है। जिसका आंसर सही होगा उसको हम लाइक कर देंगे ताकि सभी लोगों को पता चले कि सही आंसर इसका क्या है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिजेंट माइंड्स। थैंक यू।